नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट लाइफ विद विजय। आज हम एक बहुत ही नए ट्रेंड, पिछले 3-4 साल से जो ट्रेंड चल रहा है, इंडिया के जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली एनसीआर हो गया, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, उसमें एक जो बर्थिंग के लिए जो सेंटर्स 5 स्टार होटल टाइप से जो सेंटर्स खुले हैं, उनमें जो डिलीवरीज़ करवाने का जो कल्चर चल पड़ा है कि ये कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जो होते हैं, कॉर्पोरेट के पेशेंट्स जो होते हैं, जो कि किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में इंश्योरेंस उनको मिला होता है, उनका वो नए बड़े शहरों में नए नए आए होते हैं यूजुअली, या कुछ टाइम से रह रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं कि डिलीवरी है तो चलो अब हम ये दिखने में जो ये 5 स्टार नए नए हॉस्पिटल्स खुल गए हैं जो कि सिर्फ मैटरनिटी के लिए, स्पेशलिटी के लिए खुले हैं। सो इस तरह के सेंटर्स में यूजुअली वो लोग जाते हैं और अपने वाइफ की डिलीवरी के लिए उसमें एक सुंदर से जो उनका रूम होता है उसमें जाके वो डिलीवरी के लिए एडमिट हो जाते हैं। सो जो आज हम एस्पेक्ट्स कवर करेंगे वो करेंगे कि जो एक ट्रेडिशनल सिनेरियो जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट ओन नर्सिंग होम हुआ करते थे, वो वाले जो सेंटर्स हैं उनका कंपैरिजन करेंगे इन 5 स्टार जो स्पेशलिटी बर्थिंग केयर है उनसे, और फिर इन दोनों का कंपैरिजन हम करेंगे जो प्रॉपर कॉर्पोरेट मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल्स इन बड़े शहरों में खुले हुए हैं, जैसे कि अपना पता है हमें फोर्टिस, मैक्स, मेदांता, इन सब का हम आपस में कंपेयर करेंगे। तो ट्रेडिशनली जो पूरे पैन इंडिया में जो डिलीवरीज़ होती हैं, या तो वो नॉर्मल गवर्नमेंट सेटअप पे होती हैं, या तो फिर वो ट्रेडिशनली जो हुआ करती थी कि वो एक गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा जो ओपन जो एक छोटा नर्सिंग होम हुआ करता था, तो उधर जाके डिलीवरीज यूजुअली डायरेक्ट सुपरविजन में हुआ करते थे गायनेकोलॉजिस्ट के। गायनेकोलॉजिस्ट वो उसी प्रीमिसेस में, उसी घर में रहते थे यूजुअली, या फिर 1-2 घर छोड़ के बिल्कुल एक मतलब हम हर टाइम अवेलेबल 24 आवर्स उसमें अवेलेबल रहा करती थी। फिर ये दिखने में जो एक स्पेशलाइज्ड मैटरनिटी जो केयर हॉस्पिटल्स खुले हैं पिछले 3-4 साल में इन सभी बड़े शहरों में, उधर एक कॉर्पोरेट यूजुअली जो जिनके पास कार्ड्स होते हैं, इंश्योरेंसेस होते हैं, वो लोग अपना जाते हैं और अंदर जाके उनको दिखने में एक बहुत ही सुंदर सा रूम मिलता है। जो एक डिलीवरी का जो एक एक्सपीरियंस है 5 स्टार की तरह, वो टूरिज़्म की तरह उसको डेवलप किया गया इन सेंटर्स में। नो डाउट कि वहाँ पे जो दिखने में काफ़ी अच्छा है सेंटर, और बेड्स वगैरह काफ़ी हाईटेक रहते हैं, बजट उनका ज़्यादा होता है। ये सेंटर्स यूजुअली एक अच्छी नर्सरी के साथ बैक्ड अप भी होते हैं, और उसमें बच्चों को आफ्टर डिलीवरी रखा जाता है, तो उसमें उस तरह से जो बैकिंग है। अब इन दोनों को कंपेयर करें, एक मैटरनिटी सेंटर जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट द्वारा ओन्ड है, और इन दोनों में एक ये जो मेजर डिफरेंस ये है कि जो इन 5 स्टार्स में जो गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही हैं यूजुअली वो हॉस्पिटल से कुछ दूरी पे रहती हैं, किसी कोई 5 किलोमीटर की दूरी पे रह रही है, कोई 2 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, और बड़े शहरों में ये 5-10-2 किलोमीटर को ट्रैवल करने का जो टाइम है, हम सबको पता है, वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइम होता है। सो अगर इन सेंटर्स पे एक लेडी जा रही है अपनी डिलीवरी करने के लिए, एज़ कम्पेयर टू उस सेंटर पे जाए जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट इन हाउस अंदर ही रह रही है, सो नॉर्मल डिलीवरीज़ के जो चांस हैं इन 5 स्टार्स में, आप डाटा भी अगर देखेंगे तो 90% से के आसपास या उससे भी ज़्यादा समटाइम्स यूजुअली सिजेरियन डिलीवरीज ही इन सेंटर्स पे होती है। दूसरा यानी कि एडवांटेजेस एक छोटे सेंटर के या एक गायनेकोलॉजिस्ट ओन सेंटर के हैं कि वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी होने के जो चांसेस हैं वो डेफिनेटली कहीं ज़्यादा हैं इस तरह के जो बर्थिंग 5 स्टार जो हॉस्पिटल्स जो आजकल जगह जगह मशरूम्ड अप हैं। अब इन दोनों के साथ बजट का तो ऑब्वियसली हमें पता ही है कि 4 से 5 गुना ज़्यादा बजट है इन 5 स्टार जगहों का, और जो NICU का जो नॉर्मल केयर भी होती है वो भी अगर एक गायनेकोलॉजिस्ट 4-5 हज़ार रुपये में उसको कवर कर रही है, तो ये 30 से 50 हज़ार या 35-40 हज़ार रुपये में एक वेल बेबी केयर को कवर करते हैं लोग। तो चार्जेस का है, बट आप एक छोटे शहरों से आपके रिलेटिव या आपके उस शहर में भी आपके रिलेटिव जब इस बर्थिंग सेंटर्स में 5 स्टार्स में आते हैं, तो आपकी एक जो रेपुटेशन है वो हाई रहते हैं कि देखो जी हमने तो एक 5 स्टार में डिलीवरी करवाई है।
अब नेक्स्ट पॉइंट है जो कि हमारे को इन जनरल पब्लिक में क्लैरिटी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है। असली टेस्ट जिसे हम कहेंगे जगह का तब आता है जब कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। सो जैसे ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ डिलीवरी उस मैटरनिटी के टाइम पे एकदम से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए या एकदम से मदर ज़्यादा सिक हो जाए और उसको एक हाई लेवल आईसीयू केयर की ज़रूरत हो, तो छोटे नर्सिंग होम्स एकदम से पेशेंट को उसको बड़े हॉस्पिटल्स जो प्रॉपर कॉर्पोरेट सेटअप्स हैं जैसे मेदांता, फोर्टिस, मैक्स उस जगह पे ट्रांसफ़र करवाते हैं। और सेम ही इन 5 स्टार जो हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, क्योंकि इनके पास भी कोई ब्लड बैंक का बैकिंग अप नहीं होती है और ना ही एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो आईसीयू केयर होता है जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट भी हो, कार्डियोलॉजिस्ट भी हो, न्यूरोलॉजिस्ट भी हो, सारे डॉक्टर्स, हेमेटोलॉजिस्ट भी हों, तो ऐसा होना इनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये भी विदाउट एक्सेप्शन है कि किसी भी 5 स्टार डिलीवरी सेंटर्स में ना तो ब्लड बैंक होगा, ना ही एक सोफेस्टिकेटेड मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी आईसीयू सेटअप होगा। तो जब भी ये पेशेंट कुछ इनका लैंड अप करता है कॉम्प्लिकेशंस में, तो दे डायरेक्टली रेफर टू द नियरेस्ट पॉसिबल जो भी कॉर्पोरेट सेटअप है उधर। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत फ्रिक्वेंटली ऐसा होता है, क्योंकि जो ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस 2-4% मरीज़ को ही रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी उससे भी कम। बट स्टिल जब कोई पर्सन 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए एक डिलीवरी का सिजेरियन का पे करता है, सो उसको ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई इन केस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशंस जो हमारा जो पेशेंट है ये उसको हमें इमीडिएटली कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ सकता है अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब तो ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जो 5 स्टार वाले बर्थिंग सेंटर्स हैं, इनमें ऑल एवरीथिंग इज़ सो गुड कि आपको फील आती है कि आप हमें एक तरह से पैम्परिंग की जा रही है, हमें गिफ्ट दे जा रहे हैं, हमसे फीडबैक्स ली जा रही हैं, जो सब कुछ ठीक है। जैसे ही कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है तो वो 2-2.5 लाख रुपए में आपका ये ना सोचें कि सारे हाई एंड आईसीयू केयर या हाई एंड ब्लड बैंक बैकअप आपको मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें मिसिंग है इन सेंटर्स में विदाउट एक्सेप्शन। ना ही ये हो सकती हैं पॉसिबल इनमें आने वाले टाइम में भी, कि क्योंकि जो लॉजिस्टिक वाइज जो बजटरी वाइज इनको सस्टेन करने के लिए ब्लड बैंक को या एक सुपर स्पेशलिटी आईसीयू को सस्टेन करने के लिए जो चाहिए बैकअप, वो ये रख नहीं सकते ड्यू टू देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एज सच। सो जब भी हम अपना ये डिसीजन लेके डिलीवरी कहाँ करवानी है, तो ये सारी माइंड में हमारी बातें होनी चाहिए और ऐसा ना हो कि हमें पता ना हो और उस टाइम पे एक रूट शॉक लगे अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो। हालांकि ऐसा किसी के साथ ना हो और ये होता भी 2-4% केसेस में है, बट एटलीस्ट एक डिलीवरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कॉम्प्लिकेशंस कभी भी हो सकती हैं, किसी भी टाइम में एट अ टाइम हो सकती है। और वो अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होती है तो यूजुअली वो एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन ही होती है। सो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि इस चीज़ से मैं पिछले 17-18 ईयर्स में इसी में हूँ और इन एंड आउट ये सारी फंक्शनिंग जो है इन तीनों सेटअप्स की इन एंड आउट आई हैव अ नॉलेज ऑफ इट। सो आई होप इस जो मेरा एनालिसिस है, एक डीप एनालिसिस आपने देखा मैंने किया है, सो इस एनालिसिस से एक अवेयरनेस सोसाइटी में फैलेगी कि ऐसा मैं नहीं कह रहा, किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, हर एक के अपने एडवांटेजेस और स्पेसिफिक डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि सपोज़ करें जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में डायरेक्ट लोग क्यों नहीं जाते हैं, जैसे मैक्स में, मेदांता में, फोर्टिस में, एक बर्थिंग एक्सपीरियंस जो होता है वो एक भीड़ भाड़ वाला होता है कि वहाँ पे बहुत ही बाकी सब स्पेशलिटीज़ की बहुत भीड़ होती है, तो ये उनका एक डिसएडवांटेज है। हालांकि इनके चार्जेस जो फोर्टिस टाइप या मेदांता टाइप के उनके 10-20% कम ही रहते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस 5 स्टार बर्थिंग सेंटर्स। सो ये किसी का सच क्रिटिसिज्म नहीं है, ये एक अवेयरनेस सोसाइटी में फैलाने की है कि भाई अगर हम 5 स्टार कॉर्पोरेट जो मैटरनिटी सेंटर्स में जा रहे हैं तो उसके भी अपने एक लिमिटेशंस हैं उस सेटअप के भी। ऐसा नहीं है कि वो सेटअप बिल्कुल कंप्लीट है, वहाँ पे हमारे 2.5-3 लाख लग रहे हैं तो मैं वहाँ पे फुल प्रूफ और बिल्कुल 100% सेफ़ हूँ, ऐसा नहीं है। हालांकि एडवांटेजेस भी मैंने बताए हैं और डिसएडवांटेजेस भी मैंने तीनों चीज़ों के लगभग सारा कुछ कवर किया है। तो आई होप ये वीडियो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड subscribe my YouTube channel All About Life with Vijay. Thank you so much.